भाजपा के फायर ब्रांड नेता और मेरठ की सरधना सीट से भाजपा के पूर्व विधायक ठाकुर संगीत सोम समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को लेकर मुखर नजर आए। संयुक्त हिंदू मोर्चा के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे संगीत सोम ने मंच से बड़ा बयान देते हुए कहा कि अखिलेश यादव मुगल शासन के आखिरी बादशाह हैं। उन्होंने मंच से बोलते हुए विपक्ष के नेताओं को आड़े हाथों लिया। संगीत सोम ने कहा कि नेता जातिगत विभाजन का प्रयास करेंगे, लेकिन हिंदुओं को एकजुट रहना होगा। उन्होंने हिंदुओं से जातिगत भेदभाव छोड़कर एकजुट होने का आह्वान किया। इसके साथ ही संगीत सोम यही नहीं रुके, उन्होंने पीडीए की फुल फॉर्म बताते हुए कहा, पीडीए की फुल फॉर्म पाकिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी है। पाकिस्तान और आतंकवाद पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश प्रगति कर रहा है। पहलगाम की घटनाओं का बदला लेते हुए भारतीय सेना ने आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। सुनिए ठाकुर संगीत सोम को। एक समय था समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी उत्तर प्रदेश में, हम लोगों पर रासुका तक लगाई गई, हम लोगों पे आतंकवाद तक के मुकदमे लगाए गए, मुझ पर खुद आतंकवाद तक के मुकदमे लगाए गए। आप लोगों ने कितनी परेशानियां झेली है दोस्तों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, अभी ये देश की स्थिति देखिए। अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री, और अगर मैं सही से बताऊं कि मुगल शासन के आखिरी बादशाह अखिलेश यादव अब जिंदगी में उत्तर प्रदेश के सीएम नहीं बनने जा रहे भाई, जिंदगी में नहीं नंबर आ सकता उनका अब। और वो बात करते पीडीए की, अरे पीडीए का ऐसा कौन सा काम है जो आप पीडीए का काम करते हो? पीडीए की तो फुल फॉर्म भी लोगों को नहीं पता। जो आपकी मानसिकता है आपने उस मानसिकता से बनाया है। पीडीए की फुल फॉर्म तुम झूठी कुछ भी बताते रहो, मेरी नजरों में पीडीए की फुल फॉर्म है पाकिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी। दूसरा कोई नाम नहीं है उसका नाम केवल पाकिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी है। और वो हमारे देश के वीर जवान, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब निर्णय लेते हैं कि हमारे यहाँ पहलगाम में अगर हमारे वीरों को, हमारे युवाओं को गोली से भूना गया तो हम जवाब देंगे। अब वो सरकारें गई ना साहब, जो कहती थी पीस टॉक करेंगे, पीस टॉक का समय गया। अब पीस टॉक का समय नहीं गया, अब तो पीस तरीके से ठोकेंगे, घर में जाके ठोकेंगे, समय वो है। अब समय वो है दोस्तों, हम पीस करते करते घर में ठोक देते, हम बताते रहे। देखिए पूरी दुनिया को यह पता था कि आज कल का दिन है भाई। मीडिया कह रही थी परसों को देखिए क्या होगा, परसों को देश के प्रधानमंत्री और सेना क्या करेंगी। सब ये चिल्लाते रहे और कहते रहे कि कल होगा, परसों होगा। पाकिस्तान को यह भी नहीं पता था, तेरे घर में आकर ठोक गए। और वहां का प्रधानमंत्री कह रहा है कि हम तो तैयारी कर रहे थे कि नमाज के बाद कुछ जवाब देंगे, लेकिन जब तक हम जवाब देते ब्रह्मोस हमारे घर में आके गिर गई। अरे प्रधानमंत्री पाकिस्तान के सुन लो कान खोल के, अभी तो आतंकियों के ठिकानों पे गिरी है, उन्हें नेस्ता नाबूद किया है। अगर आप अभी भी नहीं समझे, अभी भी नहीं सुधरे, तो पाकिस्तान को नक्शे से मिटा दिया जाएगा, ये आपको समझना पड़ेगा। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, बहुत लंबा चौड़ा भाषण देने का विषय नहीं, लेकिन आप लोग बैठे थे तो मैंने थोड़ा सा बोल दिया। मैं एक ही बात कहूंगा दोस्तों कि इकट्ठे रहिए, जातियों में मत बटिए। नेता नगरी आएगी आपको जातियों की बात करेगी, आपको जातियों के नाम पे बांटने का काम करेगी। मेरी एक ही अपील आप लोगों से है, जातियों में मत बटिए, संगठित रहिए, मजबूत रहिए। गारंटी से कह रहा हूं, एक बात और भी बताता हूं। बहुत लोग कह रहे हैं कि अब के उसकी सरकार आ जाएगी, उसकी सरकार आएगी। 25 साल तो भारत में अभी किसी की सरकार आने वाली नहीं है, ना उत्तर प्रदेश में ना पूरे भारत में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। अब क्यों रहेगी भाई, क्यों रहेगी? आप भी जानते हैं कि 370 हटाना था, हट गया ना, 35 हट गई ना। लोग कहते थे कि राम मंदिर नहीं बन पाएगा, राम मंदिर की अगर बात हुई तो देश में आग लग जाएगी। अरे देश में आग लगना तो दूर, 35 भी हट गई, 370 भी हट गई, और आप देखिए राम मंदिर भी बन गया। एक उपला भी जला पाया कोई भाई? जो देश में आग लगाने की बात करते थे वो उपला भी जला पाया क्या? अभी लोग कह रहे हैं अध्यक्ष जी कि जब तक तो भारतीय जनता पार्टी जाती नहीं,
जब तक मथुरा और काशी दोनों का निर्णय होकर यहाँ नहीं बन जाता तब तक कोई नहीं जा रहा भाई। अभी तो लोगों ने मन बना लिया कि काशी मथुरा दोनों भव्य राम मंदिर, जैसे राम मंदिर बना ऐसे ही दोनों जगह मंदिर बनने जा रहे हैं। लोग कहते हैं विवादित बात करता है। मैंने एक बात पीछे अभी एक मंच से कह दी थी कि जब ये बताइए काशी में या मथुरा में हम लोगों के मंदिर गिराए गए तो किसी कोर्ट का आदेश लिया था क्या? तो हम कौन से कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं? जब उन्होंने आदेश नहीं लिया था, आज जरूरत हमें नहीं होनी चाहिए कोर्ट के आदेश की। आज निर्णय है कि काशी और मथुरा दोनों जगह भव्य मंदिर बनना चाहिए। मैं बहुत देर बोल सकता था, बहुत देर बोलना भी चाहता था, लेकिन समय की बाध्यता है। मैं आप लोगों से एक ही निवेदन करूंगा, मैं संयुक्त मोर्चा के सभी पदाधिकारियों से कहूंगा कि आप लोग अलग अलग मत बटिए, इकट्ठे रहिए, मजबूत रहिए और विक्रम भाई से कहूंगा इसे तलवार को खाली करके निकाले रखिए। इसी तरीके से काम ठीक चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय हिंद, जय भारत। आपको बता दें कि गुरुवार देर शाम मुजफ्फरनगर के आर्य समाज मंदिर में आयुक्त हिंदू मोर्चा की ओर से सर्व हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे संगीत सोम ने हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं को पटका और तलवारें बांटी। इस मौके पर मंच से बोलते हुए संगीत सोम ने कहा कि पिछले 60-70 सालों में देश की क्या स्थिति रही है। संगीत सोम ने कहा कि आजादी के 60 से 70 साल में हमें पढ़ाया गया कि गौरी महान था, अकबर महान था, शाहजहां महान था। हमें इतिहास गलत पढ़ाया गया। ऐसे में संगीत सोम को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर पेश करें।